तो दोस्तों IMUCT का फॉर्म फाइनली आ चुका है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो इतने दिन से जो भी लोग वेट कर रहे थे कि सर IMUCT का फॉर्म कब आएगा, तो फाइनली अब IMUCT का फॉर्म अवेलेबल है। अब तुम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं तुमको अब सारी जानकारी दूंगा फुल डिटेल के साथ कि तुम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे जाके तुम लोगों को अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर जो 12 दे के बैठे हो रिजल्ट उन लोगों का भी नहीं आया है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फुल डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी जो IMUCT का फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख के इजिली अप्लाई कर सके। और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्लीज प्रेस कर देना ताकि इस तरह का वीडियो मैं लेके आता रहूंगा तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा देना ताकि वो जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो चलो मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अप्लाई करने के लिए तुमको सिंपली जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। तो तुमको URL में टाइप करना पड़ेगा imu.edu.in। इसको जैसे कि तुम यहाँ एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे IMU का वेबसाइट खुल गया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे देखो तुमको दो चीज दिख रहा होगा एकेडमिक एक्टिविटीज में, एडमिशन टू UG एंड PG प्रोग्राम 2020 एंड 2021 बैच, और एडमिशन टू BBA प्रोग्राम 2020 एंड 2021 बैच। जो लोग BBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो ये वाले लिंक से अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी लोग UG एंड PG कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि BSc नॉटिकल साइंस या DNS नॉटिकल साइंस या फिर BTech मैरीन इंजीनियरिंग या समथिंग, ये तो यहाँ से वो इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो मैं UG एंड PG वाले लिंक को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे तुमको नीचे में दिख रहा होगा एडमिशन टू BBA प्रोग्राम 2020। तो अगर BBA के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से तुम जा सकते हो। और जैसे कि यहाँ देखो प्रोग्राम फॉर ऑफ DGS अप्रूव्ड MTI इंक्लूडिंग IMU, DNS, BSc एंड BTech मैरीन इंजीनियरिंग। तो उसके लिए अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखो तुमको यहाँ पे इस तरह का एक दिखेगा इंटरफेस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में न्यू यूज़र है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। तो इससे पहले मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो इसका डेट था 1/7/2020, मतलब कल से ही ये स्टार्ट हो चुका था 10 बजे से। और इसका लास्ट डेट है अभी 26/7/2020, मतलब 26 तारीख तक तुम इसे अप्लाई कर सकते हो, रात के 12 बजे से पहले तक। और लास्ट डेट ऑफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, मतलब फॉर्म सबमिशन जो तुम लोग करोगे उसका भी लास्ट डेट है 26 तारीख का, 26 जुलाई का लास्ट डेट है। हॉल टिकट जो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो 31 को हॉल टिकट आ जाएगा। और CT जो तुम लोगों का एग्ज़ाम होगा, कॉमन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो 16 अगस्त को होगा, तुम लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। और रिजल्ट जो पब्लिकेशन होगा वो 21 अगस्त को होगा, रिजल्ट पब्लिकेशन का 11 बजे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये इसे यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। तो चलो मैं सबसे पहले तुमको बता रहा हूँ क्या करना है। अगर तुम न्यू यूज़र हो तो तुमको यहाँ पे पहले न्यू यूज़र पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि बहुत ज़रूरी है, इसे बिना पढ़े अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा बुरा है एक तरह से, क्योंकि अगर तुम बिना पढ़े अप्लाई करोगे और पेमेंट कर दोगे तो तुम्हारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और तुम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आओगे तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और तुम फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। तो चलो मैं कुछ मेन पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर देता हूँ, जो मेन इसमें ज़रूरी है वो पॉइंट बेसिकली सब डिस्कस कर दूंगा इसे, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो इसे रीड करने में। तो सबसे पहले तुमको देखो यहाँ लिखा गया है कि वेबसाइट विजिट करना है तुमको अप्लाई करने के लिए, IMU वेबसाइट, जैसा कि मैंने अभी किया था। और तुम्हारे पास मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए अच्छे रिजोल्यूशन में अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज सेंड ईमेल टू द CET20@imu.ac.in इंडिकेटिंग द प्रॉब्लम फेस्ड। तुम लोग को अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने में तो तुम लोग यहाँ से जाके ईमेल करके अपना जो प्रॉब्लम हो रहा है उसे शेयर कर सकते हो ताकि तुम लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट में देखो, द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन प्री-सी कोर्सेज, ठीक है, देखो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस and BSc Nautical Science, BTech Marine Engineering in Maritime Training Institute across India
and various UG program except BBA and PG program conducted by IMU and its affiliated institute फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 में। जैसा कि मैंने बताया कि तुम लोग इसमें कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो थर्ड वाले पॉइंट में देखो, फॉर कैंडिडेट नेटिव टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डोमिसाइल्ड देयर एटलीस्ट 5 ईयर सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड बाय द अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द बिहाफ ऑफ IMU। सच कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्लाई हेयर। जो भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं, वहाँ के डोमिसाइल्ड है एटलीस्ट 5 साल से, तो वो लोग को यहाँ से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का अपना सेपरेट होगा, वो लोग वहाँ से अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, टू सी द लिस्ट ऑफ IMU कैंपसेस क्लिक हेयर एफिलिएटेड एंड इंस्टीट्यूट प्रोग्राम ऑफर्ड। तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि IMU कैंपसेस कौन कौन से हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसे ओपन करोगे तो तुम यहाँ पे देखो, तुमको दिख जाएगा इजीली। MBA के लिए देखो पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट, ये जो प्रोग्राम ऑफर्ड है IMU कैंपस वाइज है। चेन्नई कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, कोचिंग कैंपस में कौन कौन से होते हैं, कलकत्ता कैंपस में कौन कौन से है, और नेवी मुंबई कैंपस में कौन कौन से है, मुंबई पोर्ट कैंपस में कौन कौन से है, वाईजैक कैंपस में कौन कौन से है। तो तुम लोग यहाँ से देख के कुछ आइडिया लगा सकते हो कि कौन से कैंपस में क्या है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। उसके बाद यहाँ देखो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम ऑफर्ड, तो कौन कौन से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है और कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड कर रहे हैं। तो एंग्लो ईस्टर्न में देखो DNS हो रहा है। उसके बाद फिर तुम्हारा CMC कॉम्बेटोर में बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, तोलानी है, तुम्हारा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है IMU से, वो सब में कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है तुम लोग यहाँ से इजीली देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके सिंपली। और ये वेबसाइट का लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग वहाँ से डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हो ताकि तुम लोगों को और भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, तुम उसे देख लेना। उसके बाद देखो, टू नो द लिस्ट ऑफ द मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफरिंग DGS अप्रूव्ड प्रीसी कोर्सेज। देखो तुम लोग कहीं भी प्रीसी ट्रेनिंग कोर्सेज जाते हो ना, तो DGS अप्रूव्ड कॉलेजेस में ही जाया करो, क्योंकि अगर तुम DGS अप्रूव्ड कॉलेज से ट्रेनिंग नहीं करोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। इसलिए हमेशा DGS अप्रूव्ड कॉलेज से ही ट्रेनिंग करना। तो यहाँ से तुम DGCP के वेबसाइट से जाके सारे चेक कर सकते हो कि कौन कौन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट DGS अप्रूव्ड है गवर्नमेंट का, तो वहाँ से तुम चेक कर सकते हो। उसके बाद देखो, टू सी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन टू द वेरियस प्रोग्राम, उसके लिए तुमको यहाँ क्लिक करना है। मतलब कि तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ताकि तुम अप्लाई कर सकते हो, और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है तुमको एग्ज़ाम के लिए। तो वो सब अगर तुम फुलफिल करोगे तभी इस फॉर्म को अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि मेडिकल में भी अगर तुम्हारा मान लो तुम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हो, बट तुम्हारा मेडिकल क्लियर नहीं है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो फॉर्म अप्लाई करना बेकार है, क्योंकि तुम मेडिकल में जाके फिर वहाँ रिजेक्ट हो जाओगे, तो इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है उसको जानने के लिए यहाँ पे सिंपली क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखो तुमको यहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेडिकल स्टैंडर्ड तुमको आ जाएगा। अगर तुम बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो तुम्हारा 10+2 में PCM में 60% होना ज़रूरी है। अगर तुम्हारा इससे कम है तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो, और मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में सब्जेक्ट इन 10th और 12th एग्जामिनेशन। तो 10th और 12th में तुम्हारा इंग्लिश में भी मार्क्स 50% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम है तो तुम भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम 17 ईयर्स है इसके लिए, और मेल अगर हो जनरल से तो 25 ईयर, और OBC से हो तो 28 ईयर, और ST के लिए 30 ईयर्स, और फीमेल हो तो 27 ईयर्स, और OBC के लिए 30 ईयर्स, और ST के लिए 32 ईयर्स। तो ये सब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। रिलैक्सेशन में देखो SC ST के लिए जो है देयर विल बी 5% रिलैक्सेशन इन द एलिजिबिलिटी मार्क्स, हाउएवर इट विल नॉट अप्लाई टू द इंग्लिश मार्क्स। 5% रिलैक्सेशन है एलिजिबिलिटी मार्क्स पे, बट इंग्लिश वाले मार्क्स पे अप्लाई नहीं है। तो इंग्लिश वाले मार्क्स पे किन लोगों के लिए अप्लाई है वो देखो, रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन इंग्लिश मार्क्स विल बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट हु आर नेटिव ऑफ द लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। जो भी लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों के लिए ये 5% का जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड बिलोंग्स टू देयर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड
हु एंड बोथ हुज पेरेंट्स आर बोर्न इन द आइसलैंड, मतलब वहाँ के जो रेसिडेंशियल है उन लोगों के लिए है। तो और मेडिकल का बात करूँ तो देखो यहाँ मेडिकल का क्या तुम्हारा क्या होना चाहिए देख लो। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द मैरीटाइम, एक मिनट इसे नीचे करता हूँ थोड़ा सा। Candidates seeking admission to the maritime program must be medically fit including eyesight and hearing as prescribed in the merchant shipping medical examination rules 2000 as amended। मतलब कि तुम लोगों को मेडिकली पूरा फिट होना है, आईसाइट भी तुम्हारा सही होना चाहिए और तुम्हारा आँख कान नाक सब कुछ सही होना चाहिए। तो इसको तुम्हारा DGS अप्रूव्ड जो मेडिकल सेंटर्स होते हैं तुमको वहाँ से मेडिकली अप्रूव्ड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपना मेडिकल टेस्ट पास करके। At the time of admission, candidate will be required to produce certificate of the medical fitness issued by the doctor approved by the Directorate General of Shipping। DG Shipping के जो डॉक्टर होते हैं उनसे अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट तुमको लेना पड़ेगा अपना मेडिकल देके। और आई साइट जो तुम्हारा है इसके लिए मेरीन इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारा 6/9 है इन ईच आई एंड बेटर आई, एंड यहाँ देख लो 6/18 ये आई साइट है इसका, तुम इसे रीड कर लेना अच्छे से आई का जो भी तुम्हारा है। और अगर तुम BSc नॉटिकल साइंस के लिए भी जा रहे हो तो उसके लिए भी 10+2 में तुम्हें 60% चाहिए, 50% इन इंग्लिश सब्जेक्ट, और मिनिमम एज इसका 17 ईयर्स है और मैक्सिमम 25 ईयर मेल के लिए, फीमेल के लिए 27 ईयर्स। ST SC के लिए सेम चीज़ है, फिजिकल फिटनेस भी सेम रूल है, उसके लिए तुमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो उसका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम लोग यहाँ से इजीली रीड कर लेना। इसका मैं PDF तुमको लिंक पे भी दे दूंगा, तुम वहाँ से भी डायरेक्टली ओपन करके पढ़ सकते हो ताकि तुमको इतना अंदर आके इसे ओपन न करना पड़े। तो इसे पूरा रीड कर लेना अच्छे से, इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितने भी कोर्सेज है सबका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो एक बार इसे अच्छे से रीड कर लेना ताकि अगर तुम इसमें फुलफिल कर रहे हो एलिजिबिलिटी तभी जाके इस फॉर्म को अप्लाई करना, अदरवाइज फॉर्म को अप्लाई मत करना। तो इसे मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। क्लोज करने के बाद देखो नीचे मैं बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, देखो कि अगर तुम कॉमन ऑनलाइन CET DNS और UG प्रोग्राम और BSc नॉटिकल साइंस एंड BTech मैरीन इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हो तो उसका जो एग्ज़ाम होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें 200 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस जो है तुम्हारा इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, +2 लेवल का ये सब होगा। और अगर कॉमन ऑनलाइन CET MBA के लिए देना चाहते हो तो उसके लिए तुमको 120 क्वेश्चंस होंगे और जिसका सिलेबस है क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सबसे तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मेरीन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए या फिर MTech नेवल आर्किटेक्चरल एंड ओशियन इंजीनियरिंग एंड MTech डिग्रेडिंग एंड हार्बर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें भी 120 क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड वन ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चरल और मेरीन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल। तो सिलेबस इसका जो है लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स से होगा, इसे यहाँ देख लेना। और जो इसका पेमेंट का जो फीस है जो तुम ऑनलाइन पे करोगे तो UG PG प्रोग्राम के लिए 700 रुपीज़ का तुमको पेमेंट करना पड़ेगा अगर SC ST कैटेगरी से हो तो, और जनरल या फिर अदर कैटेगरी से हो तो 1000 का पेमेंट करना पड़ेगा। और रिसर्च प्रोग्राम के लिए 1000 है, SC ST के लिए 1500 है, अदर्स के लिए। और रजिस्ट्रेशन फी इज पेबल 700 फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम SC ST कैटेगरी एंड 1000 फॉर ऑल अदर। इट इज़ नॉन रिफंडेबल, ये नॉन रिफंडेबल है, एक बार पेमेंट कर दोगे तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा तुमको, ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए प्लीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ना तभी जाके अप्लाई करना, वरना पैसे वेस्ट मत करना। बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है तुम्हारा 26 तारीख तक है, जैसा कि मैंने तुमको वहाँ बता दिया था कि तुम 26 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म सबमिशन डेट भी तुम्हारा 26 तारीख का है, तुम 26 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन डज नॉट मीन, यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ, कैप्चरिंग फर्दर डिटेल ऑन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग डिटेल रजिस्ट्रेशन इज 26। तो डिटेल रजिस्ट्रेशन तुम तभी कर पाओगे जब तुम बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे। तो यहाँ देखो ओनली दोज हु हैव कंप्लीटेड द बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड मेड ऑनलाइन पेमेंट, मतलब कि तुम अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। फर्स्ट वेबसाइट अभी मैं तुमको करके दिखाऊंगा, वो करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद ही तुमको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिलेगा, उसके बाद तुम डिटेल अप्लाई कर सकते हो, अपना इन्फॉर्मेशन भर के फिर सबमिट कर सकते हो। उसका डेट 26/7/2020 है।
बेसिक रजिस्ट्रेशन डज नॉट मीन द कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन करके तुम ये मत समझ लेना कि तुमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके डिटेल एप्लीकेशन तुमको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये बात को जरूर गौर से सुन लेना। ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द डिटेल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन द कैंडिडेट विल गेट एन ईमेल टू द रिकॉर्ड। तो ईमेल मिल जाएगा तुमको रिकॉर्ड के लिए। उसके लिए जितने भी एस्ट्रिक मार्क्स हैं ना, उन सारे को भरना जरूरी है, वो मैंडेटरी है, ये चीज़ को ध्यान रखना। आफ्टर द बेसिक रजिस्ट्रेशन द सिस्टम विल जनरेट एंड डिस्प्ले द CET एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे तो तुमको एक ईमेल पे या फिर SMS के थ्रू तुमको CET एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मिलेगा। मैं अभी करके तुमको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। which will also be communicated to the candidate by email and SMS, ठीक है। फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन यूज दिस सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर है, और लॉगिन करने के लिए तुमको वही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा। और अंडर डिटेल रजिस्ट्रेशन आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन पेमेंट यू विल हैव टू फिल अप द एडिशनल डिटेल्स एंड एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस, एजुकेशनल डिटेल, प्रीफर्ड चॉइसेस ऑफ एग्जाम्स सेंटर्स, फॉलोड बाय अपलोडिंग ऑफ रिलेवेंट स्कैन डॉक्यूमेंट्स। तुमको बताया कि बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद डिटेल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें कि तुमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो उसका भी तुमको यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन तुमको पहले अच्छे से रीड कर लेना कि क्या क्या साइज में अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे भी सब कुछ लिखा है, देखो मैं दिखा रहा हूँ। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द डिटेल रजिस्ट्रेशन द सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड। तो जब डिटेल रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारा सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड के लिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द सेम फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तुम उसका प्रिंट आउट करके रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। Please note that the service charge payment gateway charges for making the online payment transaction are to be borne by the candidate only। कैंडिडेट को ही पेमेंट करना पड़ेगा और कोई इसे पेमेंट नहीं कर सकता है, तो कैंडिडेट खुद इसका पेमेंट करेगा। In case for UG program admission, if the class of the 12th UG degree exam result are awaited at the time of online registration, the candidate may choose the awaiting result option। तो जैसा मैंने बताया था कि जो लोगों का अभी रिजल्ट नहीं आया है और वो अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे तुम लोगों को एक सेक्शन मिलेगा, द कैंडिडेट मे चूज द अवेटिंग रिजल्ट ऑप्शन। वहाँ अवेटिंग रिजल्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, तुम लोगों को वहाँ पे वो चीज़ चूज करके तब फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है, अवेटिंग रिजल्ट ऑप्शन को चूज करना। तो कैंडिडेट सेल अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ द डिटेल रजिस्ट्रेशन। तो तुम लोग जब डिटेल रजिस्ट्रेशन करोगे तो तुम लोगों को किस किस साइज में फोटो लगेगा, क्या लगेगा, तो यहाँ सब डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो, स्कैन कॉपी ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तुम्हारा स्कैन कॉपी होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। तुम स्कैन कर सकते हो, आजकल कैम स्कैनर तो अभी बंद हो गया फिलहाल, तो तुम लोग एडोब का यूज़ करना। एडोब बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, उससे भी स्कैन कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे घर पे प्रिंटर है तो तुम वहाँ से इजीली स्कैन कर लेना। और रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, कैंडिडेट का नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन्ड एट द बॉटम। तो नेम और डेट मेंशन होना चाहिए फोटोग्राफ के नीचे, ये चीज़ एकदम जरूरी है, तुम लोग ध्यान रखना इस चीज़ का। द फोटोग्राफ शुड बी टेकन ऑन आफ्टर 1/1/2000, मतलब 1 जनवरी 2020 के बाद का फोटो होना चाहिए, उससे पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। और साइज ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए तुम्हारा 20 to 60 KB के बीच में। और स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट साइज बिटवीन 10 to 30 का। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर भी लगेगा तुम लोगों को, उसका भी साइज 10 to 30 KB है। और स्कैन कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट तुम्हारा जो लगेगा, इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए बेसिकली 10th मार्कशीट का यूज़ किया जाता है, तो उसका जो साइज है 60 KB to 1 MB हो सकता है। 12th मार्कशीट अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम वहाँ वेटिंग का ऑप्शन छोड़ देना, और अगर है तुम्हारे पास 12th मार्कशीट का तो 12 स्टैंडर्ड मार्कशीट तुमको अपलोड करना है 60 to 1 MB के बीच में। और यूजी डिग्री है तो तुम यहाँ से अपलोड करना, उसका साइज है 60 to इतना, पीजी डिग्री के लिए ये है। और उसके बाद साथ ही साथ तुमको अगर SC ST से बिलोंग करते हो तो तुमको कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, जिसका साइज होना चाहिए 60 to 1 MB के बीच में। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो तो EWS सर्टिफिकेट भी तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर डोमिसाइल है OBC ऐसा कुछ तुम्हारा है तो फिर तुमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, उसका भी साइज 60 to 1 MB के बीच में है। और स्कैन कॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एप्लीकेबल टू द मेरिनर, ये मेरिनर्स के लिए है, तो तुम लोगों के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है।
तो कैंडिडेट नीड नॉट टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द IMU ऑफ द एप्लीकेशन टू IMU, मतलब तुम लोग को हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना, एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर लोगे, डिटेल रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो काम खत्म है। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द कॉमन ऑनलाइन CET ऑल PUG एक्सेप्ट BBA एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड इन एडमिशन टू द BBA, अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट है BBA में भी तुम लोग अप्लाई करना चाहते हो तो उसका जो बाहर मैंने लिंक दिखाया था तुम लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या फिर अभी जो मैंने पीछे वाले सेक्शन में जैसे बताया था कि वहाँ BBA का भी सेक्शन है तो उसके लिए तुमको वहाँ से जाके अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कि तुम्हारा जो एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन CET विल बी हेल्ड ऑन संडे 16 अगस्त 2020, जैसा कि अभी डेट दिया जा रहा है इसमें, तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा वो 16 अगस्त 2020 को होगा और संडे का दिन है वो। द कैंडिडेट में गो थ्रू द मॉडल क्वेश्चन पेपर, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन का लेवल जानना है कि कैसा डिफ़िकल्टी होता है, क्वेश्चन क्या लेवल का होता है, तो उसका मॉडल पेपर भी तुमको मिल जाएगा। तुम वहाँ से विजिट करके मॉडल पेपर को एक बार बना के देख सकते हो या फिर उसे रीड कर सकते हो कि कैसा क्वेश्चन आता है, ताकि तुम लोग जब एग्ज़ाम में जाओ तो तुम लोग ईजिली टेक ऑफ कर सको एग्ज़ाम को और अच्छे से एग्ज़ाम दे सको, तो उसके लिए भी तुम लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ देखो द कैंडिडेट में गो थ्रू द मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड फैमिलियराइज देमसेल्फ with the types of the level of the difficulty of the question that are likely to asked in the online IMU CET। तो ये तुम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पे देख सकते हो, बट यहाँ ध्यान रखना IMU रिजर्व द राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ लेवल। IMU कभी भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है, इसलिए यहाँ पे तुम लोग बस वो मॉडल पेपर के तौर पे ही लेना, ऐसा नहीं है कि उस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। The online CET will be held simultaneously in the following 84 cities। तो 84 cities का जो तुम्हारा यहाँ सेंटर दिया हुआ है, ये सेंटर्स में से तुम अप्लाई कर सकते हो। इतने सेंटर में तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, तो तुम्हारा जो नियरेस्ट होगा उसके तुमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तुम 3 सिटी का प्रेफरेंस दे सकते हो। तो उसमें से जहाँ भी सीट खाली होगा तो तुम लोग को वहाँ अलॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखो ए कैंडिडेट वुड हैव 3 प्रेफरेंसेस फॉर द CD वेयर द ही विशेस टू टेक द CET while registering online while every effort will be made to accommodate a candidate within the 3 preferred cities। मतलब वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे तुमको जो तुम्हारा प्रेफर चॉइस है उसमें ही दिया जाए, बट अगर कभी कोई ऐसा सीट नहीं बचता है वैकेंट, ऐसा जनरली होता नहीं है, बट अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो डाइवर्ट कर सकते हैं तुम्हारा सिटीज़ को, नियरेस्ट में ही करेंगे। इफ सफिशियंट नंबर ऑफ द कैंडिडेट आर नॉट फॉरकमिंग इन द सर्टेन सिटीज, ठीक है। तो तुम्हारा जो हॉल टिकट है जैसा मैंने बताया था 31 को आ जाएगा। उसके बाद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द टेस्ट वेन्यू विल बी इंडिकेटेड ऑन द हॉल टिकट। तुम्हारा जो वहाँ टेस्ट सेंटर है वो हॉल टिकट पे तुमको मिल जाएगा, एडमिट कार्ड का नंबर वगैरह सब कुछ उसमें रहेगा, तो तुम वहाँ देख लेना। और तुमको एग्जामिनेशन सेंटर में 90 मिनट पहले विजिट करना है वहाँ पे ऑनलाइन CET से पहले। Notwithstanding the fact the candidate online registration may have been successful and or that a candidate may have cleared the online CET if an inadequacy or discrepancies or false claim that are detected in the document uploaded। अगर तुम लोगों ने कोई भी मतलब गलत जानकारी दी है या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो वेरिफिकेशन जब होगा अगर उसमें पकड़ा जाते हो तो तुम्हारा फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए सावधानी से ही फॉर्म अपलोड करना, जितने भी चीज़ है तुम लोग पहले चेक कर लेना अच्छे से, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसे प्रॉपर देख लेना, डेट वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, गलत तरीके से स्कैन मत करना और ये सब को देख के ही फिर अपलोड करना, नहीं तो फॉर्म तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर तुम्हारा ये साल का IMU CET निकल जाएगा। तो ये सब सारे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस थे, जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। मैंने यहाँ तुमको अच्छे से सब कुछ का जानकारी दे दिया, एक बार फिर भी तुम लोग इसे रीड कर लेना यहाँ पे। तो चलो मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जा रहा हूँ। जो लोगों को डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखना है तो मैं टाइमिंग दे दूंगा अपने वीडियोज़ में, तुम लोग डायरेक्टली यहाँ आके देख सकते हो। अदरवाइज़ वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना मत करना। तो यहाँ देखो प्रोग्राम फॉर DGS अप्रूव्ड, मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में चले जाना। तो उसके बाद सबसे नीचे आओ, यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री द अबाइड इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद इसे यहाँ क्लिक करना। उसके बाद कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद देखो तुमको यहाँ UG एक्सेप्ट BBA MBA और MSc MTech PhD जिसके लिए भी अप्लाई करना है यहाँ सिलेक्ट करना। तो मैं मान लो यहाँ UG सिलेक्ट कर देता हूँ। नेशनलिटी तुम यहाँ इंडियन सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद तुम्हारा जो 10th 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो नेम दिया हुआ सर्टिफिकेट में वही लिखना है, अदरवाइज और कोई नाम मत लिखना। तो मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ, मान लो
उसके बाद यहाँ तुम जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल, अगर फीमेल हो तो फीमेल। कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेना, मैं जनरल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ एज इन 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है तुमको यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए अभी फ़िलहाल अपना सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जो भी है। तो अगर तुम डिफरेंटली एबल्ड हो तो यस करना, नहीं हो तो नो कर देना अगर तुम्हारे में कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो। और ईमेल एड्रेस तुम्हारा जो है, तुम ईमेल एड्रेस यहाँ पे अपना टाइप कर देना, फ़ोन नंबर टाइप कर देना। उसके बाद तुम यहाँ पे सेंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद तुम्हारा ओटीपी आ जाएगा फ़ोन में। उसके बाद तुम यहाँ ओटीपी अप्लाई कर देना, मैं यहाँ अप्लाई कर दे रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद इसे सबमिट कर देना, सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद देखो यहाँ आएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। डियर कैंडिडेट, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर IMUCET। योर यूज़र आईडी इज़ इतना एंड पासवर्ड इज़ इतना, and we have sent you a email and SMS containing your login ID details to the registered email address and mobile number। तो तुम्हारे ईमेल और SMS के थ्रू भी तुमको ये मिल जाएगा, तुम अपना वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और इफ़ द ईमेल इज़ नॉट फाउंड इन द इनबॉक्स प्लीज़ चेक योर स्पैम जंक फोल्डर। अगर तुम्हारा ईमेल तुमको प्राइमरी में नहीं दिखेगा तो तुम स्पैम या जंक फोल्डर में जाके चेक कर लेना। तो ये तुम्हारा आईडी और पासवर्ड है। तो जैसा कि मैं इससे पहले यहाँ से एक जगह पे नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि फिर लॉगिन करने में मुझे सुविधा होगा, अदरवाइज फिर दिक्कत होगा। CET20U90107 और जो मेरा पासवर्ड है मैं उसे भी नोट डाउन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तुमको प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन पे जाना, लॉगिन पे क्लिक करना। तो उसके बाद तुमको लॉगिन पेज खुल जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो अब ये खुल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ लॉगिन पेज पे आ गया हूँ। लॉगिन पेज में तुम अपना यूज़र आईडी जो है वो टाइप कर देना। उसका जो मेरा पासवर्ड आया था मैं वहाँ पे ये टाइप कर दूँगा। तो जैसा कि यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड टाइप कर, तो उसके बाद यहाँ साइन इन करना। साइन इन करने के बाद यहाँ तुमको एक इंटरफेस खुल जाएगा। जैसा कि अभी हो सकता है कि कुछ वेबसाइट का प्रॉब्लम चल रहा है तो ये अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, सीजन इनवैलिड लिख रहा है। तो तुम लोग जब वहाँ पे लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद तुमको पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा। तुम लोग वहाँ पे पेमेंट कर देना 1000 रुपीज़ या फिर जितने का भी तुम्हारा पेमेंट होगा। पेमेंट करने के बाद तुम लोग को एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद वो सारे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर देना, सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने तुमको अभी बताया। अगर तुम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे आके वीडियोस देखा है तो पहले वो वाले वीडियोस को अच्छे से जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने बताया एक एक करके, उसे सुन लो अच्छे से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं और कैसे अप्लाई करने हैं, और तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स है कैसे होंगे, क्या साइज होगा, सब कुछ मैंने वहाँ डिटेल में तुमको बताया है। तो उस हिसाब से तुम लोग फिर अपना जो फॉर्म है तुम लोग भर लेना अच्छे से, सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देना, उसके सबमिट करके ओके कर देना। और जो लास्ट डेट है 26 है उससे पहले ये सब काम कर लेना तुम लोग। और उसके बाद तुम्हारा हॉल टिकट ऑटोमेटिकली टाइम पे जनरेट हो जाएगा। उसका तुम लोग अपना एग्ज़ाम दे देना। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस तुम लोगों का IMUCET का। तो तुम लोग यहाँ से जाके अब इजीली अप्लाई करो। तुम लोगों को मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया अच्छे से, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना। मैंने बहुत कंप्लीट डिटेल तुम लोगों को दे दिया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई डिटेल इसमें बाकी रहा है। तो तुम लोग अब इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और अच्छा लगेगा तो शेयर कर दो यार ज़्यादा से ज़्यादा। और लाल वाले सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं फिर इस तरह का कोई भी अपडेट आएगा तो तुम लोगों के साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए चलो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू।